We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, ईरान के हमले में कोई हताहत नहीं हुआ है। पेंटागन की ओर से ये बड़ा बयान जारी किया गया। ईरान के हमले पर पेंटागन का पहला बयान सामने आया है और ये कहा गया कि जो हमला हुआ है उसमें किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। ईरान के हमले में कोई हताहत नहीं हुआ है। क्या माना जाए कि अगर ईरान की ओर से पहले कतर को 2 घंटे पहले जानकारी दी जा रही है, उसका सबसे बड़ा फैक्टर ये हो सकता है कि शायद ईरान भी चाहता था कि वहां पर नुकसान ना हो, कोई हताहत ना हो, एक प्रतीकात्मक तौर पर, एक सांकेतिक तौर पर हमला किया जाए ताकि अपनी आवाम को और दुनिया को यह दिखाया जा सके कि हमने सुपर पावर अमेरिका जैसे मुल्क को जवाब दिया है। मधुरेंद्र, पेंटागन का यह बयान आना कि ईरान के हमले में कोई हताहत नहीं हुआ। देखिए, बयान साफ करता है कि अमेरिका पर ईरान के हमले का कोई असर नहीं हुआ। ऐसे भी अमेरिकी के जो एयर बेसेस हैं वहां से जब एयर एसेट निकल गए तो जाहिर तौर पे वहां पर बड़े नुकसान की ताकत ईरान के पास ऐसे भी नहीं रही। बावजूद इसकी ईरान चाहता तो अपने बैलिस्टिक मिसाइल के प्रयोग के जरिए वहां पर डैमेज तो जरूर कर सकता था और जाहिर है कि इस तरह के डैमेज को अंजाम देकर वो दुनिया को दिखा सकता था कि उसके बैलिस्टिक मिसाइल की जो ताकत है या फिर उसका जो ड्रोन पावर है वो जिस तरह से इजराइल के खिलाफ काम कर रहा है, अमेरिका के खिलाफ भी काम कर सकता है। लेकिन इसके लिए ईरान को दरअसल अपने मिसाइल बैरेज को खोलना था, अपने मिसाइल के हमले के वेब्स क्रिएट करने थे, यानी मिसाइलों की इतनी संख्या उड़ेल देनी थी इस एयरबेस पर ताकि वहां के जो एयर डिफेंस सिस्टम हो उसे इंटरसेप्ट पूरी तरह से न कर पाते और ऐसे में वहां मिसाइल जो है वो दरअसल बड़े डैमेज को क्रिएट करता। लेकिन इस तरह का कोई भी डैमेज अगर नहीं हुआ है, कोई भी बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, अगर पेंटागन का दावा सही है तो जाहिर है कि ईरान ने अपने ईगो को सेटिस्फाई किया है और उसने अमेरिका के ऊपर हमले का जो सिंबोलिज्म है वो क्रिएट करके अपने होम ग्राउंड में जो उसके फॉलोअर्स हैं, उसकी जो पॉपुलैरिटी है उसको दरअसल बरकरार रखने की कोशिश की है। तो ये भी वॉर में बहुत जरूरी होता है कि आप अपने ऑडियंस नुकसान की ओर भी इशारा करता है। हालांकि पेंटागन कह रहा कोई, इससे पहले कतर की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कह दिया था किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन ईरान की नेशनल सिक्योरिटी का बयान आया है कि जितने बम अमेरिका ने गिराए हैं उतनी ही मिसाइलें हमने मारी हैं। मेहता साहब, हमारे यहाँ कहते हैं ना, आ बैल मुझे मार, तो ईरान पे ये कहावत बिल्कुल सटीक लगती है। बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं आपको पहले भी कहा, थोड़ी देर पहले मैंने कहा था ना कि इस अटैक के ऊपर कोई नुकसान नहीं हुआ होगा। ये सिर्फ एक सांकेतिक अटैक किया है उसने, ये बताने के लिए कि हम भी कर सकते हैं। और इसने आ बैल मुझे मार या कह दो कुल्हाड़ी के ऊपर पैर मारा है, ये ऐसी बात करी है। जब नुकसान होना ही नहीं था तो संकेत देने की क्या जरूरत थी। और जैसे कि शुक्ला सर कह कर गए हैं कि अगर अमेरिका में अमेरिकन सोल्जर की बॉडी जाती है तो अमेरिका को बहुत बड़ा झटका लगता है। लेकिन सर, अगर इस बात को अगर मान लिया जाए, आपने हालांकि डिनाई किया, लेकिन मान लिया जाए कि ईरान ने पहले जानकारी दे दी थी मिडिल ईस्ट के देशों को कि हम अटैक कर रहे हैं, अमेरिका तक भी ये बात पहुंचा दी थी, तो आपको लगता है कि ये निगोशिएशन का सबसे बड़ा रूट हो सकता है, रास्ता हो सकता है? एक छोटी सी उम्मीद है, पर ये तरीका नहीं हुआ। अगर ईरान चाहता है तो कि पीस चाहता है तो उसको ये करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसने सांकेतिक अटैक करके, अगर हो सकता है कतर से उन्हें पहले बात कर लियो कि मैं एक सिंबॉलिक अटैक कर रहा हूं, उसके बाद हम पीस के लिए बात करेंगे। क्योंकि कतर और दूसरे अरब कंट्री शायद एक मीडिएटर का रोल कर सके या ना हो, क्योंकि और तो कोई किसी की बात नहीं। यूएन खत्म हो गया, यूरोप और साइडलाइन हो गया, यूएन की सुनी नहीं जा रही, तो सिर्फ यही कतर और बाकी मिडिल ईस्ट कंट्री है वो शायद मीडिएशन के लिए आगे आ सकते थे। तो उनके लिए शायद इसने बोला, अगर वार्तालाप करिए, डिप्लोमेटिक चैनल पे बताया कि हम अटैक करने वाले हैं, तो उनको बोला कि हम अटैक कर रहे हैं एक सिंबॉलिक, उसके बाद हम आपकी बात सुनेंगे पीस के लिए। ये जब से ना डोनाल्ड ट्रंप आए हैं और जिस तरह के फैसले उन्होंने लिए, आपाधापी में फैसले लेते हैं, जो मन में आया उस तरह के फैसले लेते हैं, तो उनकी जो बनावट है या उनकी जो सोच है या जितना आप उन्हें देख रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा? कुछ आप संकेत दे सकते हैं कि उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा? उनको लग रहा होगा कि इसने अमेरिका पे नहीं, एक ट्रंप को ललकारा एक तरह से। देखिए, ऐसा है, ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है ये तो शायद भगवान शिव भी नहीं बता सकेंगे क्योंकि उसके दिमाग में अभी कुछ चल रहा होता है, 10 मिनट बाद कुछ और चल रहा होता है, वो अपनी स्टेटमेंट बदल रहता है। तो इसलिए इस वेरी डिफिकल्ट पे ट्रंप ने क्या लगा ये। लेकिन ठीक है, अभी ये बेशक सांकेतिक हमले हुए हैं, इसका जवाब मेरे हिसाब से ट्रंप बेशक सांकेतिक ही जवाब दे, लेकिन जवाब देगा जरूर। ओके मधुरेंद्र, ये जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं
आपको लगता है इनके भी इकबाल पे सवाल होगा? अगर ये ईरान के इन हमलों का जवाब नहीं देते तो इनकी घरेलू राजनीति जो पहले से ही प्रभावित हो रही है, इनकी रेटिंग पहले से ही नीचे आ रही है, वो और नीचे आने का खतरा होगा। हम कह तो रहे हैं साहब ईरान के ऊपर दबाव था, उसकी आवाम का दबाव था, अरे उससे तो 100 गुना दबाव जो है अमेरिकी राष्ट्रपति के ऊपर होगा। देखिए बिल्कुल रमेश, इस सवाल का मैं जवाब दूं उससे पहले आपकी जो चर्चा है उसको आगे बढ़ा देता हूं कि कतर वो जमीन है जहां पर मल्टी स्टेक होल्डर्स जो हैं वो दरअसल अपना स्टेक रखते हैं। कतर वही जगह है जहां पर अगर आप इजराइल का स्टेक देखते हैं, अमेरिका का स्टेक देखते हैं, तो वहीं पर हमास और उसके अलावा ईरान के दूसरे रेजिस्टेंस फोर्सेज यानी हिजबुल्लाह का भी स्टेक देखते हैं। कतर वो जगह रही है जहां पर दरअसल इजराइल और हमास के बीच भी निगोसिएशन हुआ है और जो कैदी हैं उनको वापस किया गया है। कतर वो जगह है जहां पर दरअसल हम देखें तो हाल के दिनों में ही रसिया और यूक्रेन के बीच भी पीस टॉक शुरू हुआ है और 2 राउंड का पीस टॉक हो चुका है। ये वही जगह है जहां पर संभव है कि आगे इजराइल और ईरान के जंग का भी दरअसल हम देखें तो पटाचेप हो और अमेरिका उसका स्टेक होल्डर बने। तो कतर उस स्पेस को प्रोवाइड करता है और कतर के पास आप देखिए तो हर पक्ष के अपने दूतावास हैं, हर पक्ष के यूं कहें कि अपने दफ्तर हैं और हर पक्ष के अपने स्टेक होल्डर्स जो है उसके निगोसिएशंस का कारपेट जो है ऑलवेज बिछा रहता है। तो ये भी सोचने वाली बात है कि जब 9 के 9 एयरबेस थे तो कतर को ही मेन टारगेट करने की कोशिश आखिरकार क्यों ईरान ने की, और इससे पहले कतर ने अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया। इसका मतलब साफ है कि कतर को ईरान की तरफ से इतला किया गया कि आपके एयर स्पेस में हम स्ट्राइक करने जा रहे हैं और वहां पर अमेरिकी बेस को हम निशाना बनाएंगे और वहां से अमेरिकी बेसिस से अगर अमेरिकी एसेट्स निकल चुके हैं तो जाहिर है कि अमेरिका ने भी वो स्पेस ईरान को दिया कि तुम हमले कर लो और उस हमले का कोई प्रभाव होगा नहीं। लेकिन जाहिर तौर पर जो सवाल आपका है कि ट्रंप के इकबाल का सवाल, तो ट्रंप के इकबाल का सवाल अगर देखें तो ट्रंप इस तरह के इकबाल के सवाल से हमेशा खेलते रहे हैं, पिछले टेन्योर में भी, इस टेन्योर में भी। इस बार भी देखिए ये वही ट्रंप हैं जो बार बार कहते रहे हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के युद्ध में सीज फायर कराया और भारत बार बार कहता रहा है कि उनका कोई रोल नहीं है। और जाहिर तौर पे ट्रंप जब अपनी सत्ता को तो नोबल पीस भी दांव पे लगा होगा ना, नहीं रोक पाए। मेहता साहब खुद ही कह रहे थे ट्रंप की ये मेरे लिए संभव नहीं है। मुझे लगता है मेहता साहब ये सबसे अच्छा मौका होगा अगर अपने इकबाल को, अपनी ईगो और इकबाल को अलग करके ट्रंप ईरान से कहते चलो तुमने कर दिया, हमने भी किया था, तुमने भी कर दिया, हमने जितने बम गिराए तुमने उतनी मिसाइल मान ली, तो चलो अब बातचीत कर लेते हैं। ये वैसे मजाक की बात होगी लेकिन ऐसा संभव है, ट्रंप के लिए कुछ भी संभव है। और दूसरी बात रही अमेरिका वाली, जो अभी केंद्र ने कहा कि अमेरिका वाले सिटीजन क्या सोचेंगे, अब अमेरिका में कोई भी ट्रंप को सीरियसली नहीं लेता, दुनिया में कोई भी ट्रंप को सीरियसली नहीं लेता। तो साहब एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि जो हमारे भारतीय थे उनको लेकर विमान पहुंच चुका है, जो ऑपरेशन सिंधु भारत सरकार ने चलाया है कुवैत, माफ कीजिएगा वो वापस लौट गया। 165 भारतीयों को लेकर भारत आ रहा था विमान, ऑपरेशन सिंधु के तहत भारत आ रहा विमान कुवैत वापस लौटा, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। ये एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, 165 भारतीयों को आना था और ये एक बड़ी राहत की बात थी कि हमें भी इंतजार था कि कब वो विमान उतरेगा, लेकिन अब आ रहा है कि 165 भारतीयों को लेकर वो विमान वापस लौट गया। ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी मधुरेंद्र। मधुरेंद्र, क्या आपके पास कोई जानकारी लेकर इस पूरे मामले को लेकर? ये बताया जा रहा है कि इजराइल से इन सभी भारतीय नागरिकों को लेकर ये विमान भारत आ रहा था, लेकिन जिस तरीके से ईरान की ओर से हमला किया गया उसके बाद क्या ये कुवैत वापस लौटा है? कोई जानकारी आपके पास इसको लेकर? क्योंकि ज्यादातर पांच कंट्रीज ने अपने एयर स्पेस बंद किए हैं, जिस तरह से आज मिसाइल अटैक किया है ईरान ने। क्या परिस्थितियां रही हैं, ये सूत्रों के हवाले से खबर है कि 165 भारतीयों के विमान को आज लैंड करना था लेकिन वो वापस लौटा है। खबर ये आ रही है ऑपरेशन सिंधु के तहत हम अपने भारतीयों को मिडिल ईस्ट से निकालने के लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर ये है कि ये जो 165 भारतीयों को आना था विमान को वापस कुवैत ले जाया गया, वापस कुवैत लौट गया है ये विमान। ये इस समय की जो परिस्थितियां बन रही हैं और जिस तरह से एयर स्पेस बंद किया है और जिस तरह के हालात हैं, हो सकता है सुरक्षा के मद्देनजर 165 भारतीयों की सुरक्षा के मद्देनजर ये कदम उठाया हो और विमान वापस कुवैत की ओर चला गया। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए
इस लिंक पर क्लिक करें।